जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत दर्शन में वचनामृत। अब हमारे महाप्रभु श्री परमहंस दयालु महाराज हमें है ना सुखदेव जी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। प्रेमियों, सुखदेव जी तो तपस्या के प्रताप से जब ऊंची पदवी प्राप्त हुई और हरि के धाम में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे ऋषि, तुम निडुरे हो। इस गुरु के ना होने से तुमको तप का अभिमान हो गया और तुम वापिस जाओ, गुरु धारण करो, वह तुमको ठीक मार्ग बता देगा। सुखदेव जी ने गुरु की पहचान पूछी। तब विष्णु जी ने उत्तर दिया, गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम नावे। सत्य पुरुष का कहे संदेशा, जन्म जन्म का मेटे अंदेशा। पाप पुण्य की आशा नाई, बैठे अक्षय वृक्ष की छाई। भ्रीण मत होवे जे पासा, सोई गुरु सत्य सुनो सुखदास। तो सुखदेव जी को गुरु की पहचान विष्णु भगवान ने बताई। सुखदेव जी ने लौटकर महाराज जनक विदेही को गुरु बनाया और उसके बाद उन्होंने मार्ग पाया। इस अवसर पर कई व्यक्तियों के दिल में कुछ विचार उत्पन्न हुआ तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, हर व्यक्ति जो भी हैं उनके जिम्मे में कुछ काम है, उसमें उसको कुछ न कुछ अधिकार भी दिया गया है। यदि किसी को उस काम से प्रयोजन है, मतलब है, यदि किसी को उस काम से प्रयोजन नहीं तो उस व्यक्ति से भी संबंध रखना पड़ेगा। यदि उस काम से प्रयोजन नहीं तो आप उस व्यक्ति की पहचान ये बताई गई कि वह 5 तत्व, 3 गुणों और 4 अवस्थाओं का साक्षी तथा विधेय मुक्त हो। उसमें बिरंगी कीड़े का गुण हो, जिसको चाहे अपना सा कर ले। ऐसे गुरु यदि कृपा करे तो जन्म मरण अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाए। सुखदेव जी को बताया गया कि तुमको तो अभी तब का अभिमान ही नहीं मिटा है, यहाँ तो उसका प्रवेश होता है जिसमें उपरोक्त बातें हैं। इसलिए पहले तुम उन बातों को प्राप्त कर लो, अर्थात अपनी हस्ती तक मिटा दो। तब इस स्थान पर पद रखने के योग्य होंगे। मुख्य बात तो अपने को मिटाना है, जिस प्रकार मनुष्य चाहे मिटाए। एक दिन इरशाद हुआ कि एक शक्ति संपन्न संसार में काम कर रही है और समस्त संसार की रचना उसका चमत्कार है। मानव शरीर में भी वही काम करने वाली शक्ति है। उसको कुंडलिनी महामाया कहते हैं। नाभि के नीचे उसका स्थान है। पेट में मांस का एक कमल है। इस कमल के बीच हृदय कमल है। इस कमल में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। इस कमल के अंदर 2 और कमल हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर है। यह आकाश और पृथ्वी रूप है। नीचे के कमल में चंद्रमा और ऊपर के कमल में सूर्य का निवास है। इन दोनों के बीच कुंडलिनी महामाया रहती है और सांप के 3.5 लपेटे मार कर बैठी है। सांप के समान 3.5
लपेटे मार बैठी है। मोतियों के भंडार के समान प्रकाशवान है। इससे स्वयं जो वायु निकलती है वह सांप की फुकार के समान प्राण अपान के रूप में स्थित होती है। यह दोनों वायु जब टकराती है तो उनसे जठर अग्नि उत्पन्न होती है। यह पेट में इस प्रकार से रहती है प्रेमियों, जैसे सागर में बड़वा नल रहता है। यह दोनों जल का शोषण करती है और सुखाती है। प्राण और अपान आपस में टकराते हैं प्रेमियों, उससे हृदय में बड़ा प्रकाश होता है। इससे हृदय में एक भंवरा सोने के रंग का है। उस भंवरे के दर्शन करने के योगी की दृष्टि 1,00,000 योजन तक पहुंचती है। शीतल वायु को चंद्रमा, गर्म को सूर्य कहते हैं। उसके मुठ से फुंकार की आवाज़ निकलती है। इस आवाज़ को ओंकार का शब्द, प्रणव, ओम, मन इत्यादि भी कहते हैं। यह वासनाओं से डूबी हुई है। अनेक प्रकार की सांसारिक वासनाएं इसका विषय है। जब कुंडलिनी में स्फुरण उत्पन्न होती है तब मन प्रकट होता है। जब निश्चय हुआ तब बुद्धि उत्पन्न हुई। जब अहम भाव हुआ तब इससे अहंकार उत्पन्न हुआ। जब चिंतन होता है तब चित्त उत्पन्न होता है। रस लेने की इच्छा से जल, सूंघने की इच्छा से पृथ्वी, इसी प्रकार 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण, 14 इंद्रिया और सब नाड़ियाँ इस कुंडलिनी से उत्पन्न होती है। मन से 3 लोक और 4 वेद उत्पन्न होती हैं। सब कर्म धर्म इसी से प्रकट होते हैं। यह स्थूल रूप से पिंड में और सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में विराजमान है। पिंड से ब्रह्मांड तो सुषुम्ना नाड़ी से होकर मार्ग है। प्राण और अपान दोनों वायु को योगेश्वर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ब्रह्मांड में पहुंचाते हैं। एक क्षण इस स्थान पर वायु ठहराने से सिद्धों का दर्शन होता है। सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें पूरक द्वारा जब कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है तो प्रेमियों रेचक प्राणवायु के प्रयोग से 12 उंगल तक मुंह से बाहर अथवा भीतर या ऊपर एक मुहूर्त में एक ही बात स्थित होती है। तब भी आकाश में सिद्धों का दर्शन होता है। अच्छा प्रेमियों, फिर मिलते हैं। जय सच्चिदानंद जी। खुश रहो। जो महाराज जी आपके भंडार भरें। जय सच्चिदानंद।